बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार से शामी कबाब, जो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होंगे। बहुत ही यूनिक सी इसकी रेसिपी है, तो मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ऊपर से देखिए कितने ये क्रिस्पी बने हैं और अंदर से बहुत ही जूसी और बहुत ही रेशेदार बने हैं। ये देखें, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बहुत ही ज़बरदस्त से शामी कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर ले लिया है। आप पतीली में भी बना सकते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर में ये फटाफट से तैयार होंगे। तो मैंने यहाँ पर आधा किलो बीफ की बोटियाँ ले ली हैं। देखिए इस तरीके से मैंने छोटी छोटी सी बोटियाँ करवा ली थी। अगर आप कीमे में बनाना चाहते हैं तो कीमे में बना सकते हैं, लेकिन उससे फिर बहुत ज़्यादा रेशेदार हमारे कबाब नहीं बनेंगे। और जब आप बोटियों का इस्तेमाल करेंगे तो उससे रेशेदार भी बनेंगे और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होंगे शामी कबाब। तो आप इसी तरीके से छोटी छोटी बोटियां करवा लीजिएगा बीफ की। या आधा किलो बीफ है, तो अब ये सारा गोश्त जो है मैं इस प्रेशर कुकर में शामिल कर दूँगी। और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 तेज़पात के पत्ते। एक छोटी प्याज ले ली थी मैंने, जिसको मैंने छोटा छोटा सा काट लिया था, तो ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी अदरक। तो यहाँ पर 2 इंच का अदरक का टुकड़ा था, जिसको मैंने छोटा छोटा काट लिया, ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। साथ ही 7 से 8 जवे मैंने लहसुन के इसमें काट के डाल दिए। तो अब इसके अंदर मैं साबुत लाल मिर्चें ऐड करूँगी। तो 15 से 16 मैंने साबुत लाल मिर्चें ले ली हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितना आप पसंद करते हैं तीखा। तो ये मैंने 15-16 इसमें धो के डाली हैं ये लाल मिर्चें। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हरी मिर्चें साबुत। ये मैंने 18 से 20 ले ली थी, क्योंकि ये छोटे साइज़ की है, तो इसलिए मैंने 18 से 20 ले ली हैं। ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना आप पसंद करते हैं। साथ ही साबुत सूखा धनिया मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 से 2 खाने के चम्मच। ये जो सूखा धनिया है ना, ये भुना हुआ मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। भुना हुआ जब आप इसमें डालेंगे शामी कबाब में, तो बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट बनेगा शामी कबाबों का। तो बस अब इसके अंदर मैं पानी ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 2 से ढाई गिलास में इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी। और उसके बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसके लिड को मैं बंद कर दूँगी और सीटी आने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसको पका लूँगी। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। तो आइए अब इसका चूल्हा हम बंद कर लेते हैं और इसकी सीटी भी मैं उतार देती हूँ, ताकि इसकी जो स्टीम है ना, वो अच्छे से सारी निकल जाए। तो स्टीम सारी इसकी निकल गई थी। अब मैंने ढक्कन खोल दिया है, तो ये देखिए बहुत अच्छे से हमारा जो गोश्त है वो गल चुका है। मैं आपको चेक भी करा देती हूँ। तो ये देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी रह भी गया है। बस इसी पानी में हम दाल को भी कुक करेंगे। गोश्त हमारा 80% तक गल गया है, बस बाकी का 20% हम दाल के साथ इसको पकाएंगे। तो अब देखिए पानी इसमें कितना थोड़ा है। हमने बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना, क्योंकि दाल हमने बिल्कुल मलीदा नहीं बनानी। तो ये देखिए अब ये दाल मैंने ले ली थी आधा किलो। गोश्त भी मैंने आधा किलो लिया और दाल भी मैंने आधा किलो लिया। इसको मैंने साफ़ करके धो के आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। अब इसका पानी गिरा के मैं सारी दाल जो है वो इस प्रेशर कुकर में शामिल कर दूँगी। तो मैं आपको बता रही थी कि हमने ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना, क्योंकि हमने दाल को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, हलवा नहीं करना। अगर दाल हलवा हो गई और बहुत ज़्यादा मैशी सी हो गई, तो फिर हमारे शामी कबाब जो हैं वो क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे और टूटने लगेंगे। तो इसलिए हमने दाल को खड़ा खड़ा बनाना है। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का आलू ले लिया था, जिसको छील के मैंने काट के इसमें डाल दिया है। इससे बहुत ही अच्छा सा एक टेक्सचर बनेगा हमारा शामी कबाब का। तो अब इसकी लिड को मैं दोबारा से बंद कर देती हूँ और सीटी लगा दूँगी। सीटी आने के बाद इसको 10 मिनट तक मैं पका लूँगी। तो तकरीबन 10 मिनट सीटी आने तक ये पकता रहा है। तो अब इसकी सीटी मैं उतार देती हूँ, स्टीम निकाल लूँगी इसकी मैं। स्टीम निकलने के बाद मैं आपको चेक करवाती हूँ उसको। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा ये जो शामी कबाब का मिक्सचर है ना, ये तैयार हो रहा है। ये देखिए पानी इसमें बिल्कुल हमने कम डाला था, बहुत ज़्यादा नहीं डाला था, लेकिन इतना भी कम नहीं डालना कि गोश्त और दाल गले ना। दोनों चीज़ों को बहुत अच्छा सा गला हुआ होना चाहिए, लेकिन ड्राई भी होना चाहिए, जैसे आपको नज़र आ रहा है। और ये देखिए आलू भी गल गया है।
तो बस इसी तरीके से हमें खड़ी खड़ी सी दाल चाहिए और ये देखिए कितनी अच्छे से गली हुई है। बस इसी तरह से हमें चाहिए, तभी हमारे शामी कबाब टूटेंगे भी नहीं और क्रिस्पी भी बनेंगे। तो बस इसके अंदर अब मैं पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करूँगी। ये मेरा होममेड गरम मसाला है, इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक शेयर कर रही हूँ ऊपर आई बटन में, चाहे तो आप इसकी रेसिपी को देख सकते हैं। और ये देखिए गरम मसाला मैंने डाल दिया 1 से डेढ़ चाय का चम्मच। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा हमारे शामी कबाब में। तो आप भी यही गरम मसाला बना के रख दीजिएगा अपने पास इकट्ठा, और काफ़ी महीनों तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको थोड़ा ठंडे होने दूँगी, उसके बाद हम इसको पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने चॉपर ले लिया। आपके पास अगर मिक्सी का जार है तो आप उसमें पीस सकते हैं या हाथ से पीस सकते हैं, जैसे आप कन्वीनियंट आपको लगे आप वैसे इसको पीस लें। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने मिक्सचर डाल दिया थोड़ा सा शामी कबाबों का, इस तरह से। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मैंने एक बंच ले लिया था हरा धनिया का, और साथ ही यहाँ पर मैंने थोड़ी सी पत्तियाँ जो हैं वो पुदीने की भी ली हैं। पुदीना आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना, वरना शामी कबाब में थोड़ी-सी कड़वाहट सी आ जाती है, इसलिए पुदीना बहुत कम यूज़ करेंगे हम, थोड़ा हल्का-सा टच देने के लिए। तो बस अब थोड़ा-थोड़ा करके मैं दोनों चीज़ें डाल दूँगी, 2 बैचेज़ में मैं इसको पीसूँगी। तो एक बैच मैंने डाल दिया इसमें चॉपर में। अब धनिया पुदीना भी डाल दिया, साथ ही मैं 1 अदद अंडा इसमें डालूँगी। हम यहाँ पर 2 अंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 1 अंडा मैं अभी पहले बैच में डालूँगी और दूसरा अंडा जो है मैं दूसरे बैच में डाल दूँगी। तो अब बस ढक्कन बंद कर देती हूँ मैं इसका, और सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। तो शामी कबाब का जो पहला बैच है ना वो हमने अच्छे से पीस लिया है। दूसरा बैच भी इसी तरह से पीसेंगे। पहले मैंने इसका जो शामी कबाब का मिक्सचर है वो डाला है, धनिया पुदीना डालूँगी, साथ ही 1 अंडा भी शामिल कर दूँगी। तो इसको भी मैं ढक्कन बंद करके अच्छे से पीस लेती हूँ। तो ये देखिए सारा जो मिक्सचर है शामी कबाब का वो हमने अच्छे से पीस लिया। तो दोबारा से मैं एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए अच्छे से मैं मिक्स करूँगी ताकि एक जैसा इसके अंदर सारा मसाला हो जाए, इस तरह से। तो बस अब इसके कबाब तैयार करेंगे। हाथों में मैं थोड़ा सा पानी लगा लेती हूँ, और अपने हिसाब से आपने जितने छोटे बड़े कबाब बनाने हैं उस हिसाब से इसको बना लें। ये देखें इस तरह से। तो अब इसको मैं एक ट्रे में रख दूँगी। आप चाहें तो हाथों की मदद से बना लें कबाब, या एक तरीका और है जिससे बहुत ही आसानी से बन जाएंगे और एक जैसे सारे शामी कबाब बनेंगे एक ही साइज़ के। तो आप कोई भी ढक्कन ले लें, अगर आपके पास कोई बॉटल का ढक्कन है, कंटेनर का जैसे होता है, ये प्लास्टिक का ढक्कन मेरे पास है, तो बस इसी में मैं सारे शामी कबाब तैयार करूँगी। तो ये देखिए कबाब को मैंने अच्छे से सेट कर दिया प्रेस करते हुए। अब बस 1 से 2 दफ़ा मैं प्रेस करूँगी साइड से, और ये देखिए कितनी आसानी से हमारा कबाब निकल आया है। ये देखिए कितनी परफेक्ट इसकी शेप बनी है। ये देखें जिस तरह बाज़ार की कबाब होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इसकी शेप बनी है, और ये किनारे देखें कितने अच्छे से इसके सेट हुए हैं। तो बस इसी तरह से मैं बाकी के कबाब भी रेडी कर लूँगी। तो ये लीजिए सारे कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं, बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुए, और आप देख रहे हैं एक जैसी इनकी शेप बनी है, एक ही साइज़ बना है, और बहुत आसानी से हमने इनको तैयार कर लिया है। इस टाइम पे आकर आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। पहले आप इनको फ्रीज़र में रख के अच्छे से जमा लें, जब ये अच्छे से सेट हो जाएँ तो फिर आप इनको एयर टाइट कंटेनर में या फिर ज़िप लॉक बैग में डाल के रख दें, और जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से आप इनको बना लें। तो चलिए अब जितनी मुझे ज़रूरत है उस हिसाब से मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने तवे के ऊपर ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। अब एक-एक करके मैं इसमें शामी कबाब डालूँगी, और दोनों तरफ से इनको क्रिस्पी और गोल्डन होने तक फ्राई कर लूँगी। तो जैसे ये कबाब फ्राई होते हैं वैसे ही मैं आपको इनको सर्व करके भी दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार से बिल्कुल रेशेदार शामी कबाब बनके तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लज़ीज़ बनते हैं। आप इनको गरम-गरम रोटियों के साथ सर्व करें, पराठों के साथ सर्व करें, या फिर आप बन में डाल के इनको खाएँ, या आप इनको रायते के साथ भी सिर्फ़ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगते हैं। ऊपर से देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं, अंदर से ये देखिए कितने जूसी और कितने ये रेशेदार तैयार हुए हैं। ये देखिए।
तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।